फ्रेंड्स, मैथफैक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन क्या होती है। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन दोस्तों किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने की एक प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक संख्या दी गई, आपको दो संख्याएं जोड़ने को दी गई, जैसे कि मान लीजिए 7 + 8, तो आपको कितना मिल जाएगा 15। तो कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ये कहती है कि अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ा है 7 + 8 को जोड़ा, तो आपको कितना मिला 15। अगर आप इस दोनों संख्याओं को आपस में उल्टा कर दें, यानी कि आप अगर इसको 8 + 7 कर दें, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, हमको 15 ही मिलेगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके जो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उन संख्याओं को आपस में उल्टा करके जोड़ दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 + 8 लिखा, तो यहाँ पे कितना आ गया, या हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा आंसर में। अगर हम इसको 8 + 7 लिख दें, तो भी हमको आंसर कितना मिलेगा, 15 ही मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए जैसे कि कोई एक और संख्या, मान लीजिए जैसे आप 12 + 13 जोड़ दें, तो आपको कितना मिलेगा 25। एंड अगर आप 13 + 12 भी कर दें इसको, तो भी अगर आप इसका आंसर कितना मिलेगा, आपको 25 ही मिलेगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पे जो आंसर हमें मिलता है, और उन्हीं संख्याओं को अगर हम आपस में उनको उल्टा लिख दें या उल्टा करके जोड़ें, यानी कि या ये कह लीजिए कि उनकी अगर हम प्लेस को बदल दें, तो भी हमको आंसर कितना मिलेगा, 25 ही मिलेगा। उसके एडिशन पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह दोस्तों एक और होता है हमारा कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी भी सेम एडिशन की तरह है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन की तरह है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको जैसे कि कोई भी एग्जांपल दिया गया है कि 8 × 9, तो आपको कितना मिलता है 72। लेकिन अगर हम इसको 9 × 8 कर दें, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 72। यानी कि हमारे आंसर पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई को हम आगे पीछे करके हम गुणा करते हैं, तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह मान लीजिए कोई भी एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि 10 × 13, तो आपको कितना मिल जाएगा 130। अगर आप 13 को पहले लिख दें एंड 10 को बाद में लिख दें, तो भी हमको क्या मिल जाएगा 130। यानी कि इसके जो आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन में जब हम किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उसका उत्तर जो हमको मिलता है, वही उत्तर हमको अगर हम उन दोनों संख्याओं को आपस में पलट दें, तो हमारे उत्तर में या हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने ये सीखा कि अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं को अगर आपस में गुणा करते हैं, तो जो उत्तर हमें मिलता है, अगर हम उन्हीं संख्याओं को आपस में हम आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करें, तो हमारे आंसर में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें उसका सेम आंसर मिलेगा। ये हमारी कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। देन दोस्तों अब हम सीखते हैं कि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी ये होती है, ये हमको बताती है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लो हम जोड़ते हैं 10 + 20 + 30। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप चाहें तो आप इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा, पहले आप बताइए। 3 और 2 5 और 1 6, 60 मिलेगा।
तो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है कि अगर मान लीजिए अगर हम इन दोनों संख्याओं को हम एक साथ पहले जोड़ लें, यानी कि 20 और 10 कितना हो गया 30, और ये 30 और 30 कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो गया 30 हो गया दोबारा, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 60 ही आएगा। या ये कह लीजिए कि अगर मान लीजिए, या फिर अगर हम इसमें से 30 और 10 पहले जोड़ लें और उसके बाद हम 20 जोड़ें बाद में, तो कि कितना हो जाएगा 30 और 10 40 और प्लस 20 कितना हो गया 60, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 60 आएगा। तो दोस्तों एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लीजिए आपके पास कई नंबर्स हैं जोड़ने के लिए, तो आप चाहें तो उनको आगे पीछे करके भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 प्लस 10 प्लस 4, तो अब आपको पता है यहाँ पे आंसर आपको कितना मिलेगा 20। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो 6 आपने कितना जोड़ा 10 और 6 16, और 16 4 20, आपने 20 जोड़ के आंसर निकाला। लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप 6 और 4 को आप पहले जोड़ सकते हैं एंड 10 को आप बाद में जोड़ सकते हैं, तो आपको कितना मिल जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा 20। तो दोस्तों एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किन्हीं भी नंबर्स को, कि एडिशन में आप किन्हीं भी नंबर को आप आगे पीछे करके आप जोड़ सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। उसी तरह दोस्तों एक प्रॉपर्टी एक और होती है लास्ट, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है जी मान लीजिए आपके पास कोई भी 3 संख्या हैं मल्टीप्लाई करने की। तो दोस्तों अगर जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको 2 × 3 × 6, तो आप इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पहले किया 2 × 6 और 3, तो कितना आ जाएगा 6, एंड 6 की मल्टीप्लाई 6 में करिए आपने तो कितना मिल गया आपको 36। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 की मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, फिर 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड बाद में आप 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको तब भी आंसर कितना मिलेगा 36। यानी आपके मल्टीप्लिकेशन के आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम ही आएगा। आप चाहें तो एक और एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए आप 5 + 10 + 9 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 450 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप 5 और 9 की आपने जैसे कि यहाँ पे क्या किया होगा पहले कि 5 की मल्टीप्लाई 10 में करी होगी तो आपको 50 मिला होगा, 50 की मल्टीप्लाई आपने 9 में करी होगी तो आपको कितना मिला होगा 450। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 × 5 × 10 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 और 5 की मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, तो आपको कितना मिल जाएगा 45, एंड 45 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 450। यानी कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि आपके आंसर में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपने नंबर को चाहे आगे पीछे करके भी लिखा, लेकिन आपके मल्टीप्लाई में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दोस्तों ये हमारी एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है कि अगर हम किन्हीं भी संख्याओं को आपस में आगे पीछे करके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा उसका आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे उसे हम कैसे भी हम आगे पीछे करके हम मल्टीप्लाई करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटिव ऑफ एडिशन, कॉम्पिटिटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।